इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज खेला गया है सेकंड टेस्ट का डे 2। उसी पर मैं और हसनात बात करेंगे। तो हसनात मेरे साथ मौजूद हैं। हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रिकेट पर्ल्स। मैं हूं हसनात अख्तर। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आज जो मैच हुआ है आज उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अजीब सा ही दिन रहा पाकिस्तान के लिए, तो उसके ऊपर ज़रा आज बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसनात, शुरू कहाँ से करना चाहिए हमें? पिच पे थोड़ी बात कर लें हम स्टार्टिंग में। पिच पे करनी चाहिए यार बात। पिच क्या था यार? हमारी टाइम अगर हम देख रहे थे तो सारी विकेटें हमारी तो स्पिनर्स ने ली हैं और हमारे स्पिनर्स आज ज्यादा हमें फ्लॉप होते ही नजर आए हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूं तो महराज ने 7 विकेटें ली हैं सर, और मतलब उनकी 9 विकेटें, हमारी 9 विकेटें स्पिनर्स ने ही गेन की हैं। और हमारी बार हमारे स्पिनर्स कहाँ फ्लॉप हो गए यार हमारे स्पिनर्स जो हैं ना, वो जो मैंने देखा है मैच में, नोमान अली को आज एक तो टर्न नहीं मिल रहा था और वो उस लेवल की बॉल कर नहीं पा रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि साजिद को आज टर्न मिला शुरू में, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि साउथ अफ्रीका आज एक कोड क्रैक करके आया था। जिस तरह से मार्करम खेल रहा था, वो चार्ज कर रहा था और वो चार्ज करते हुए ही आउट हुआ साजिद खान की बॉल पे भी। और उसके अलावा भी स्टब्स वगैरह थे, इन्होंने देख के बड़ी बैटिंग की और वो निकल के मार रहे थे, स्पिन होने का मौका नहीं दे रहे थे। दूसरा पिच भी मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से बताया गया था कि लाहौर से ज़्यादा टर्न होगा, मुझे सेकंड इनिंग में तो पाकिस्तान के स्पिनर्स की इतना ज़्यादा बॉल टर्न होता नज़र नहीं आया। पहली इनिंग में खैर महाराज कर रहा था और मुझे पता था महाराज एक्सपीरियंस बॉलर है और उसने करनी थी टर्न। लेकिन जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं वो अफ्रीका ने बहुत देख के भी उनको खेला और अटैक कर के खेला। क्योंकि जो पिछली भी सीरीज़ हो रही थी उसमें भी मैं ये बात नोट कर रहा था कि अगर साजिद को आप अटैक करो, नुमान को आप अटैक करो, तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता होता है इन पे। लेकिन अभी तक वो पिछली सीरीज़ में कुछ इतना खास काम नहीं है। जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो सी सीरीज़ है, इसमें इस मैच में स्पेसिफिकली मार्करम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैच से पहले कि साजिद नुमान पे हम काम कर रहे हैं कि उनको हम किस तरह से खेलें। तो शायद एक इस अप्रोच के साथ आए हैं कि हम इनको अटैक ही करें। तो फिलहाल तो ये चीज़ कामयाब हो रही है और ज़्यादा टर्न भी नहीं किया हमारे स्पिनर ने, इतना हमको मिल नहीं रहा था टर्न। अच्छा असनाद, यहाँ एक पॉइंट आता है। एक बात के हो सकता है साउथ अफ्रीका उनको रीड करके आया हो, तो बड़ी अच्छी बात है। हर टीम को चाहिए कि मुखालिफ टीम को रीड कर ले। दूसरी बात यह है कि अगर पिच में टर्न नहीं है तो हमारे स्पिनर्स तो बाहर जाके एक्सपोज हो जाएंगे। फिर तो इनको पिच ही सूट कर रही है ना, इनकी अपनी तो टर्न इतना है नहीं। फिर देखें, ऐसा आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, बाहर की कंडीशंस में जब आप जाते हो ना, उसमें स्पेसिफिकली एक बांग्लादेश वो कंडीशंस है जहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा पिच सूट करता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ चल रही है, उसमें उन्होंने बिल्कुल काला सा पिच बनाया हुआ है, तो वहाँ पे सूट करती है। बाकी आप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे स्पिनर्स का कोई काम नहीं होता। इंग्लैंड में थोड़ी सी स्पिन मिलती है, लेकिन ये बात ठीक है। बहुत से और लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुश्किल कंडीशंस में आएगी तो इन स्पिनर्स को मुश्किल तो इनको आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा स्पिनर लास्ट टेस्ट के अंदर यासिर शाह ही था जो हर कंडीशंस में जाके बॉल अच्छी कर लेता था। तो थोड़ा बहुत मैं एग्री करूंगा इस बात से कि बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा इनको मुश्किल पेश आ सकती है। तो उसके लिए भी आपको ये है ना कि अब आप ये यंग स्पिनर को तैयार कर सकते थे, अबरार अहमद को, तो आपने अबरार को खिलाया नहीं है। तो अबरार एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप उसको लंबा लेके जाओ तो वो किसी भी कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है और उसका बॉल स्पिन होगा बाहर की कंडीशंस में भी। तो वो आपने अपने साथ रखा ही नहीं हुआ, स्क्वाड में रखा हुआ, उसको मैच नहीं दे रहे। असनाद, पाकिस्तान ने आज दिन का आगाज किया था 259 फॉर 5 पर, जबकि पाकिस्तान 333 पे ऑल आउट हुआ। अगर हम स्टैट वाइज बात करें तो जो लास्ट कुछ विकेटें हैं वो हमने 17 रन पर खोई हैं। तो बैटिंग हमारी बार बार कोलैप्स क्यों कर जाती है? यार बैटिंग को हमारी टेल तो बिल्कुल ही नहीं टिक रही ना टेस्ट में। हालांकि बाकी टीमों की टेल एंडर्स जो हैं वो बॉलें खेल जाते हैं। इधर हमारे शाहीन अफरीदी आ जाएं तो शाहीन अफरीदी को मैंने हज़ारों दफ़ा देख लिया कि ये स्लॉग स्वीप मारते हैं और बोल्ड हो जाते हैं स्पिनर के हाथ से। तो हमारी टेल नहीं टिक रही बेसिकली। तो पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर ने कोलैप्स किया, इस दफ़ा थोड़ा अच्छा उन्होंने हैंडल कर लिया थोड़ा सा प्रेशर। लेकिन जो टेल है ना, उनका बड़ा मसला है, वो बहुत ही जल्दी आउट हो जाते हैं। जैसे मैं मैच जब देख रहा था तो मैंने थोड़ी देर का पॉज लिया, क्योंकि आप टेस्ट मैच पूरा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बॉल बाय बॉल देखें। तो मैंने थोड़ी देर का पॉज लिया और जब मैंने पॉज लिया तब 7 आउट थे और उसके बाद जब मैंने मैच लगाया तो ऑल आउट हो गई थी टीम। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी टेल आती है और वो आते साथ ही आउट हो जाती है, जबकि टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि वो टिक के खड़ा रहे और दूसरा बंदा रन करता रहे। यहाँ पे ये पुरानी कहानी है और अब ये बढ़ती जा रही है, ये कंसर्निंग है। बाहर जाएंगे तो बाहर तो फिर 2 ओवरों की मार होंगे आप, क्योंकि वहाँ तो जब सीमर्स आएंगे बाकी टीम के, स्टार्क वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जब आप जाओगे तो वहाँ पे तो टिकने नहीं देंगे। जो यहाँ पे थोड़ा बहुत टिक रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं टिकेंगे। फिर
असनाद, साउथ अफ्रीका की बैटिंग पर थोड़ी सी नजर दौड़ाएं जरा। तो उनके कप्तान माकरम है, उन्होंने 32 स्कोर बनाया, रिकल्टन ने 24, स्टब्स ने 68, टोनी ज़ोर्जी ने 55 स्कोर बनाया, ब्रेविस ने 0 और वेरियाने ने अभी 10 स्कोर पर नॉट आउट खेल रहे हैं। क्या आप इनकी बैटिंग क्या देखते हैं, कहां तक आप इनको स्टैंड करता देख रहे हैं, क्या ट्रेल पूरी कर पाएंगे? देखिए ट्रेल कोई टीम आप देखो तो वो लगता है ऐसे ही है कि ट्रेल तो उनको पूरी करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो नीचे बैटर्स नहीं है प्रॉपर मंजे हुए। मुत्तस्वामी है, यानिसन एक ऑलराउंडर ज़रूर हैं, लेकिन वो भी आप एक भरोसे लायक बैट्समैन नहीं है। इस वक्त जो उनकी क्रीज पे सबसे डेंजरस प्लेयर खड़ा है वो है ट्रिस्टन स्टब्स, जिसका स्टैट आया हुआ था कि पिछली 9 टेस्ट इनिंग्स के अंदर उनकी 8-9 की एवरेज है, ठीक है। उनसे रन्स नहीं हो रहे थे और आज उन्होंने रन्स कर दिए और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है। और आमतौर पे जब एक टेस्ट का प्लेयर होता है वो जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो अचानक से ही फॉर्म पकड़ता है और फिर वो बड़ी इनिंग खेलता है। तो ये दुआ करनी है कि वो ज़्यादा लंबा ना जाए, 60 तकरीबन 66 स्कोर पे इस वक्त खड़ा हुआ है। उसके अलावा टोनी डिजोर्जी ने भी बिल्कुल 68 नॉट आउट, बिल्कुल टोनी डिजोर्जी ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की, पहली इनिंग में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो रिकल्टन अभी चले नहीं है, बट नीचे जो है इनके पास वो यानसन को सेट ना होने दें, क्योंकि वो छक्के मारने वाला प्लेयर है, वो सेट हो जाए तो वो मारता ही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो चलेगा। फिलहाल वरेने और जो स्टब्स हैं दोनों ही ख़तरनाक है। वरेने भी विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान को 100 मारा हुआ उन्होंने पास्ट में। तो ये है कि कल पहले सेशन में जिस तरह लास्ट मैच में हुआ था कि शाहीन ने आते साथ ही दिन के शुरुआत में डिजोर्जी आउट कर दिए थे तो अफ्रीका पर प्रेशर आ गया था। तो वही काम करने की ज़रूरत है, स्टब्स को आउट करें, क्योंकि अगर वो ट्रेल के आगे लीड ले गए ना तो आगे पिच मुश्किल हो जाएगी। और सेकंड इनिंग में वैसे भी पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कहानी ख़राब ही करती है। बिल्कुल। अच्छा सर, आज शाहीन से बहुत ओवर करवाए गए हैं, 15 ओवर्स किए हैं, 2 मेडन्स, 43 रन खाए हैं, 1 विकेट, 2.87 की इकॉनमी। तो ये एक अच्छा नहीं है क्या? वो भी साउथ अफ्रीका भी अपने पेसर्स को इस्तेमाल कर रहा है, हमने बड़े अरसे बाद इतना पेसर अपना इस्तेमाल किया। देखें पिछली वीडियो, कल वाली वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें हम थोड़ी बहुत ये बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने 2 पेसर्स यूज़ किए और लंबे यूज़ किए। इसका मतलब है कि पिच में पेसर के लिए कुछ है। शाहीन ने आउट भी किया रिकल्टन को, तो इनके शाहीन को ज़्यादा ओवर देने से ये बात पता लग गई कि ये एक पेसर को मिस कर रहे हैं। ये करते इसी तरह ये 11 ही नहीं आज तक सही बना सके, एडिशनल स्पिनर्स ऐड कर करके। अब आपको चाहिए यही था कि आप आसिफ अफरीदी की जगह पे खुरम शहजाद को खिला लेते तो कहानी डिफरेंट होती। अब इनको पता लग गया है कि पेसर्स को फ़िलहाल ज़्यादा हेल्प मिल रही है, स्पिनर से ज़्यादा पेसर्स को हेल्प मिल रही है। तो अब आपके पास पेसर ही एक है, शाहीन ही है, आप उसी को रगड़ा खिलाई जाओगे। और अब वनडे का कप्तान भी बन गया तो देख के ही उसको यूज़ करना चाहिए। और यही है कि पता लग गया इनको कि हमसे 11 गलत खिलाई गई है, अब अल्लाह के हवाले ही। सर कुछ खबरें ये थी कि शाहीन 100% फिट नहीं खेल रहा था आज, उसको कोई ना कोई इंजरी थी आज कोई। शाहीन 2022 से 100% फिट नहीं खेल रहा, लेकिन तो है ये तो मुझे नहीं पता, ऐसी कोई खबर मेरे पास आई नहीं है कि वो 100% फिट नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको इंजरीज होती हैं लेकिन वो फिर भी खेल ही जाते हैं, ठीक है, इंजरीज छुपाते हैं ताकि, क्योंकि इनको डर होता है एक कि हम अगर बाहर हो गए तो हमारी जगह ना कहीं खाई जाए। तो शाहीन का मेरे पास ऐसी कोई खबर तो नहीं है कि वो 100% फिट हैं या नहीं है। लेकिन फिटनेस का जहाँ तक सवाल है तो 2022 में जब उनको इंजरी उन्होंने सस्टेन की थी उसके बाद से ही फिटनेस के तो उनके रोल है, तब से ही। ठीक है। अच्छा सर, आसिफ अफरीदी का आज डेब्यू था, उसने 15 ओवर फिलहाल वक्त किए हैं, 4 मेडन, 24 स्कोर खाया, 2 विकेटें, 1.60 की इकॉनमी है। एज वाइज तो देखा जाए तो एक स्टैट मेरे पास और था, अगर मैं अगले कल आपसे शेयर कर दूंगा, अभी फिल वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, बल्कि शायद मैं देखता हूँ हो तो आप जरा आसिफ अफरीदी पे जरा नजर दौड़ाएं। देखें जी, आसिफ अफरीदी ने परफॉर्म तो अच्छा कर दिया और परफॉर्म उनको अच्छा करना भी चाहिए था, क्योंकि उनको सदियों बाद मौका मिला पाकिस्तान टीम से खेलने के लिए। लेकिन बात फिर वही है कि लॉन्ग टर्म का प्लान आपके पास क्या है? आपके पास नहीं है कोई प्लान। 38 ईयर्स उनकी एज है, शायद 38 ईयर्स लिखी हुई है, 38 से ज़्यादा ही होगी एक्चुअल में, क्योंकि एजेस जो हैं वो इनकी कम ही लिखी होती हैं अक्सर प्लेयर्स की। तो लॉन्ग टर्म क्या है, क्या ये पूरा WTC साइकिल खेलेंगे? ये तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म तो कर दिया, 2 आउट फिलहाल उन्होंने अच्छा परफॉर्म ही किया हुआ है। अगर कल फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सर, जी सर यहाँ एक सवाल है कि वो आपने कह दिया कि वो पूरा साइकिल खेलेंगे, जो हमारे 3 स्पिनर्स अब खेल रहे हैं, आसिफ अफरीदी हो गया, नुमान अली, साजिद खान, ये रेगुलर जो खेलते आ रहे हैं, नुमान अली और साजिद खान, जैसे ही हम अवे सीरीज जाते हैं हम तो इनको वैसे ही बाहर कर देते हैं, तो फिर आसिफ अफरीदी का भी यही होएगा। पाकिस्तान के दिमाग में एक अजीब ही चीज़ चल रही है कि जब ये अवे जाते हैं ना, जब ये लास्ट टाइम अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे,
अवे खेलने के लिए, तो इन्होंने बाहर कर दिया था साजिद को। ये नोमान इनके साथ थे, खेले नहीं थे, लेकिन साजिद इन्होंने बाहर कर दिया ये कह के कि वहाँ पे स्पिन नहीं होती, जो कि चीज़ समझ आती, लेकिन आपने एक स्पिनर को साथ कैरी कराना होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आसिफ अफरीदी अवे तो खेलेंगे, अगर आपने उनको रखा है तो अब उनको लेके भी चलें लंबे टाइम तक। हाँ, बांग्लादेश में जो आपकी सीरीज़ होनी है उसमें ज़रूर वो होंगे, लेकिन जब आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है ना, वहाँ पे पेस को हेल्प मिलता है, वहाँ पे स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होता। तो देखेंगे आप यही कि जब अवे पे आप जाएंगे बांग्लादेश सीरीज़ के अलावा बाकी सीरीज़ में एक ही स्पिनर जाएगा स्क्वाड में, वो या नोमान होंगे या अबरार होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो नोमान ही होंगे। ये अभी सेव कर लें मेरी बात। एक से ज़्यादा स्पिनर शायद ये ले जाएँ, लेकिन खिलाएंगे एट अ टाइम भी एक ही खिलाएंगे ये, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में और इंग्लैंड सीरीज़ में, बांग्लादेश में तो स्पिनर ही चलते हैं, वहाँ पे शायद फास्ट बॉलर 2 जाएँ स्क्वाड में 3, और खेलेगा एक ही खेलेगा जो अभी कर रहे हैं आप। अच्छा नाजरीन, डे 2 का इख्तिताम हो गया और साउथ अफ्रीका की ट्रेल अभी 148 रन की बाकी है। देखना यह है कि साउथ अफ्रीका की अपनी ट्रेल पूरी कर पाएगा या कल पाकिस्तानी बॉलर्स अपना जादू दिखाएंगे। तो अभी तक मुनीब आरिफ और असनाद अख्तर को दें इजाजत। फी अमान।